In today's video, we will discuss the structure of cell wall. In the previous video, we already discussed the introduction and composition of cell wall. तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर आने से पहले हम थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हम अब कौन सी बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो पढ़ते हैं। हम अब जो पढ़ रहे हैं ये हमारे पास है साइटोलॉजी। जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी जो है ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गन की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। दूसरा हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम ये कह रहे थे कि ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गन का या एक स्ट्रक्चर का या एक ऑर्गेनेल का फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर पर। जैसा कि हमने प्लांट की सेल में ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास प्लांट का जो सेल है वो ज्यादातर हमारे पास हेक्सागोनल होता है। तो अब हम ये प्लांट का जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, हम इसका जो है स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल सेल है और आपको पता है जब एक हेक्सागोनल सेल होता है तो उस सेल के हमारे पास 6 साइड होते हैं। तो एक हेक्सागोनल सेल जो होता है ये हमारे पास 6 सेल इससे सराउंडेड होते हैं। एक सेल से हमारे पास 6 सेल जो है ये सराउंडेड होते हैं। तो ये इस सेल से हमारे पास जो है ये 6 सेल जो है ये सराउंडेड है और ये हमने एक का स्ट्रक्चर ड्रा किया है जिसमें सेंटर में हमारे पास वैक्यूल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये हमारे पास जो ये हमने ड्रा की है ये आउटर मोस्ट जो कंप्लीट बाउंड्री है ये हमारे पास है सेल वॉल। अब हम ये देखते हैं, अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस सेल का है सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने इसका सेल मेम्ब्रेन ड्रा कर दिया। ये मेम्ब्रेन जो है ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। इससे आउटर जो भी स्ट्रक्चर हमने जो लार्ज ड्रा किया है ये हमारे पास है सेल वॉल। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट में इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स सपोज हम इस सेल वॉल से ये थोड़ा जो पोर्शन है इसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ लेते हैं और इसी जूम करते हैं ताकि हम देखें कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर की कंपोजिशन हमारे पास किस तरह है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो रेड मेम्ब्रेन है जो सेंटर में हमारे पास पाया जाता है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मिडल लैमेला। ये वो मेम्ब्रेन है जिसका काम ये है कि ये मुख्तलिफ सेल वॉल को या मुख्तलिफ सेल को आपस में जुड़ा रखे। अगर मैं ड्रा करूं कि इस तरफ ए सेल है और इस तरफ जो है ये हमारे पास बी सेल है, तो इन दोनों सेल को सेल वॉल में जिसने स्टिक दोनों सेल का सेल वॉल जिसने स्टिक किया है, जिसने जुड़ा रखा है, तो ये काम हमारे पास है मिडल लैमेला का। मिडल लैमेला हमारे पास जो बना है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पिक्टेट से इसकी कंपोजिशन हुई है। ऑलरेडी हमने पिक्टेट के बारे में कहा था कि ये हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है। तो ये है हमारे पास मिडल लैमेला जिसने इन दोनों सेल को आपस में इकट्ठा रखा है। सारी सेल को सेल मेम्ब्रेन की थ्रू सारी सेल को सेल वॉल की थ्रू जो है मिडल लैमेला ने इकट्ठा रखा होता है। इसका काम है स्टिकिंग, कि ये एक प्राइमरी मेम्ब्रेन को और दूसरी प्राइमरी मेम्ब्रेन को हमारे पास सेल वॉल की जो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं उनको आपस में इकट्ठा रखते हैं और सेल को जुड़ा रखते हैं। ये हमारे पास था मिडल लैमेला। अब जो हमारे पास इस टाइप पर इस तरफ जो हमारे पास एक सेल है और इस तरफ जो हमारे पास दूसरा सेल है, तो ये साइटोप्लाज्म ऐसा काम करता है जब सेल हमारे पास बनता है तो वो इस मिडल लैमिना पर एक लेयर को सिक्रीट करता है। सबसे पहले जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। इस तरह इस फर्स्ट लेयर की हमारे पास डिपोजिशन होती है और इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। हमारे पास जो ये प्राइमरी सेल वॉल है ये प्लांट के हर सेल में हमारे पास जो है ये मौजूद होते हैं।
प्रेजेंट इन एवरी सेल। इसकी जो हमारे पास कंपोजिशन है, इसमें हमारे पास हेमी सेलुलोज ज्यादा है और सेलुलोज कम है। हैविंग मोर हेमी सेलुलोज एंड लेस सेलुलोज। हमारे पास प्लांट के बॉडी में एक टाइप ऑफ सेल है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। ये प्लांट में इस तरह की सेल होते हैं जो रैपिडली डिवाइडेड होते हैं, बहुत हर टाइम वो डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग सेल, उसमें सेल डिवीजन होती है और अपनी साइज को जो है वो बढ़ाते हैं। उस सेल को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। हैविंग ओनली प्राइमरी सेल वॉल। तो ये हमारे पास एक लेयर था जो साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट होते हैं ये इस लेयर को बनाते हैं। इस लेयर ये किस तरह बनता है, हमारे पास ये सेल साइकिल में ये लेयर फिर किस तरह हमारे पास सेल वॉल डिवाइड होता है वो फिर हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। ये था हमारे पास जो प्राइमरी वॉल। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म जो दूसरा लेयर बनाती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। इस तरफ भी बनाती है और इस तरफ भी बनाती है, हम सिर्फ एक साइड पर इसको ड्रा करेंगे। तो इस लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्लांट की हर एक सेल में नहीं होता, ये प्लांट की उस सेल में होता है जिसमें हमारे पास डिवीजन नहीं होती, उसको हम कहते हैं परमानेंट सेल। प्रेजेंट इन परमानेंट सेल। वो परमानेंट सेल हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है कोलनकाइमा और दूसरा हमारे पास है पेरेन्काइमा। तो इन सेल में हमारे पास सेकेंडरी वॉल होता है और ये वॉल जो है ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जो सेल है जो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। जब हम प्लांट की टिश्यू में पढ़ेंगे तो हम उनका सेल पढ़ेंगे, तो उन सेल में हमारे पास जो है ये मौजूद नहीं होता। इसकी कंपोजिशन जो है उसमें हमारे पास कौन सी बायोमोलिक्यूल है, इसमें हमारे पास है मोर सेलुलोज लेस हेमी सेलुलोज। ये हमारे पास बनिस्बत प्राइमरी सेल वॉल के बहुत ज्यादा सख्त है, तो इसीलिए इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा सब सेलुलर डिपोजिशन हुई है। वो एक्स्ट्रा सब सेलुलर डिपोजिशन हमारे पास कौन कौन सी है, वो है स्यूब्रीन, लेग्नीन और क्यूटीन। ये हमारे पास स्यूब्रीन, लेग्नीन और क्यूटीन जो है ये मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर के लिए इम्परमिएबल है। इन मॉलिक्यूल से हमारे पास ना वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ना सेल के अंदर जो है कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। इन सब को हम कहते हैं इम्परवियस टू वाटर। ये हमारे पास वाटर के लिए इम्परवियस है। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी वॉल। अगर आप देखें तो हमने इस सेकेंडरी जो सेल वॉल है इसके दरमियान हमने एक होल को छोड़ा है। ये हमारे पास इस तरह इस तरफ भी ये होल होता है जिसमें एक सेल से दूसरी सेल तक हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है ये होती है। हमारे पास ये सेकेंडरी वॉल जो है ये तो वाटर के लिए इम्परवियस है, तो हमारे पास इस होल के थ्रू जो है इन मॉलिक्यूल का हमारे पास ट्रांसफर होता है और इस होल को हम कहते हैं फिट। हमको फिट और प्लाज्मोडेस्माटा में कुछ डिफरेंशिएशन करना है, वो मैं लेटर उस डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम कहते हैं पिट। और इस पिट के मेम्ब्रेन को अगर आप देखें इसमें हमारे पास है मिडल लेमिना और एक हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। इसको हम कहते हैं
पिट मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। और ये पिट मेम्ब्रेन जो है, इससे हमारी फ्रीली वाटर और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकता है। हम इस होल को और इस मेम्ब्रेन को, इस होल को हम पिट कहते हैं और इस मेम्ब्रेन को हम पिट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास था प्राइमरी वॉल और ये हमारे पास था सेकेंडरी वॉल। कुछ एक सेल हमारे पास प्लांट में है जिसमें एक और लेयर भी है, हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। उसको हम कहते हैं टर्शरी सेल वॉल। ये टर्शरी सेल वॉल जो है, इसकी डिपोजिशन जो है ये हमारे पास कुछ सेल्स में होती है, हर एक सेल में ये नहीं होता। और ये हमारे पास जिस सेल में होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा सेल जो प्लांट के होते हैं उसमें हमारे पास ये सेल, हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल का एक जो हमारे पास फोर्थ लेयर है उसको डिपॉजिट करता है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी सेल वॉल। इसकी डिपोजिशन हमारे पास ये क्यों करता है, क्योंकि ये सेल जो है ये हमारे पास है डेड सेल। प्लांट में हमारे पास ये सेल जो है ये होते हैं डेड सेल, और ये हमारे पास जो टिश्यू बनाती है जिसे हम स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू कहते हैं, वो टिश्यू भी हमारे पास क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो जब इस तरह की हमारे पास टर्शियरी लेयर की डिपोजिशन पूरी हमारे पास सेल वॉल से होती है, तो ये हमारे पास ये फिट्स जो है ये हमारे पास क्लोज हो जाते हैं और ये सेल जो है ये हमारे पास डेड हो जाता है। इस टर्शियरी वॉल की जो हमारे पास कंपोजिशन है, या तो वो लिग्निन से होती है और या जाइलिन से। तो ये हमारे पास एक पॉइंट था टर्शियरी सेल वॉल जिसको हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारे पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की, हमारे पास सेल वॉल में कितनी लेयर है और उन लेयर की हमारे पास जो कंपोजिशन है वो किस तरह हुई है। और हमने पिट के बारे में कहा कि हमारे पास सेल वॉल जो, हम सेल वॉल को जो कहते हैं कि ये फ्रीली वाटर को परमिएबल है, वो बेसिकली सेल वॉल नहीं है, लेकिन उसमें हमारे पास ये फिट्स, ये होल्स है, इसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्रीली होता है। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा और फिट्स में हमारे पास क्या फर्क है। हम रॉन्गली फिट्स को अक्सर कहते हैं कि ये हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्लांट का एक सेल है और ये हमारे पास प्लांट का दूसरा सेल है। तो हमने कहा था कि हमारे पास एक सेल और दूसरी सेल के दरमियान जो पोर है उसको हम कहते हैं फिट। तो ये यहाँ जो हमारे पास ये होल बना है, इस होल को जो हम कहते हैं फिट। लेकिन अगर आप देखें तो इस सेल में, इस सेल का हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो इस सेल की साइटोप्लाज्म से हमारे पास कनेक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस फिट। सो इस साइटोप्लाज्म की कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ जो साइटोप्लाज्म का एक कनेक्शन हुआ है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसी ही की थ्रू एक सेल की साइटोप्लाज्म से दूसरी साइटोप्लाज्म तक वाटर मॉलिक्यूल सब एक सेल में कम्युनिकेशन होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली इस फिट, इस होल में ये हमारे पास ये साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल। ये एक सेल है, ये इस सेल का हमारे पास वैक्यूल है, इसी तरह ये इस दूसरी सेल का वैक्यूल है, और इस तरह हमारे पास जो वाटर है मॉलिक्यूल है ये इस तरह इस सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो ये था हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।